बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। चैप्टर 1 फिजिकल क्वांटिटीज एंड मेजरमेंट में टॉपिक नंबर 1.7.6 स्टॉप वॉच को आज हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन हमने स्टार्ट की हुई है और आज का जो हमारा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच को आज हम पढ़ेंगे और इसकी कंस्ट्रक्शन, इसकी वर्किंग, इसका लीस्ट काउंट को समझेंगे और देखेंगे कि ये किस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है और किस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। लास्ट लेक्चर्स में हमने जिन मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की डिस्कशन कर ली है उनमें मीटर रूल, मेजरिंग टेप, फिजिकल बैलेंस और मेजरिंग सिलेंडर है। अगर आपको वो टॉपिक समझ नहीं आए हुए, आपको उनकी वीडियोस चाहिए या फिर आप उन टॉपिक्स को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है, आप वहां से जाके उन टॉपिक्स को देख सकते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है 1.7.6 स्टॉप वॉच। चलिए तो आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। 1.7.6 स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच सबसे पहले ये देखते हैं कि किस टाइप का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है और किस क्वांटिटी की मेजरमेंट के लिए हम स्टॉप वॉच को यूज करते हैं। वैसे तो ये बहुत ही कॉमन इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप सब वाकिफ ही होंगे और आप सबको पता होगा कि स्टॉप वॉच हम किस चीज के लिए यूज कर रहे होते हैं। The duration of specific interval of time is measured by a stopwatch। यानी यानी टाइम के स्पेसिफिक इंटरवल को फाइंड करने के लिए, उसकी ड्यूरेशन को देखने के लिए हम जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज करते हैं वो क्या है? स्टॉप वॉच। यानी इंटरवल ऑफ टाइम देखने के लिए, इंटरवल ऑफ टाइम मेजर करने के लिए जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच हमारे पास दो तरह की होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और दूसरी डिजिटल स्टॉप वॉच। थोड़े से नोट्स की तरफ जाते हैं, वहां से पढ़ते हैं हेडिंग्स वगैरह, तब आपको अटेम्प्टेशन के हवाले से आसानी हो जाएगी कि पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है। और ये कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच को डिस्कस करते हैं, डिजिटल स्टॉप वॉच को डिस्कस करते हैं, उसकी बात यहाँ से आपकी बुक से आके भी पढ़ लेंगे। चलिए तो अपने नोट्स ओपन कर लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है स्टॉप वॉच। सबसे पहले डेफिनेशन की हेडिंग देनी है और लिखना है कि अ स्टॉप वॉच इज अ डिवाइस यूज्ड टू मेजर द ड्यूरेशन of a specific interval of time during an experiment or activity। यानी वही बात कि स्टॉप वॉच क्या है? स्टॉप वॉच एक डिवाइस है जिसको हम यूज करते हैं किस चीज के लिए? ड्यूरेशन ऑफ स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम, यानी स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम को मेजर करने के लिए जिस डिवाइस का जिस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यूज किया जाता है वो क्या है? स्टॉप वॉच। और हम इसको एक्सपेरिमेंट के दौरान या एक्टिविटी के दौरान यूज कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हेडिंग हमारे पास है टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। सबसे पहले स्टॉप वॉच की डेफिनेशन लिखनी है, फिर उसके बाद ये कि टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच। अगर आपसे शॉर्ट में ये लिखने के लिए टॉपिक आ जाता है तो आपको पता होना चाहिए कि हमारे पास कितनी टाइप्स की स्टॉप वॉच होती हैं। टू मेन टाइप्स होती हैं स्टॉप वॉच की, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। अब बारी बारी दोनों को देखते हैं कि मैकेनिकल स्टॉप वॉच क्या होती है और इसकी कंस्ट्रक्शन क्या है और इसका वर्किंग क्या है और डिजिटल स्टॉप वॉच क्या होती है। सबसे पहले है हमारे पास मैकेनिकल स्टॉप वॉच। इट हैज टू सर्कुलर डायल्स, यानी इसकी क्या है? दो सर्कुलर डायल्स होते हैं। अ लार्ज सर्कुलर डायल फॉर द सेकेंड हैंड एंड स्मॉल डायल फॉर द मिनट हैंड। यानी एक बड़ा डायल होता है और एक स्मॉल यानी छोटा डायल होता है। अब यहाँ पे इस चीज को अगर आपने समझना है तो आपकी बुक पे ये जो पिक बनी हुई है इसको देखें। यहाँ पे इस चीज की बात हो रही है, इस मैकेनिकल स्टॉप वॉच। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है और ये डिजिटल स्टॉप वॉच है। यहाँ पे डायल्स की जो बात हो रही है ना, वो ये डायल यानी ये जो क्लॉक बनी होती है पूरी, ये और ये जो अंदर है यानी टाइम के लिए, ये दो हैं इसके, ठीक है। वही बात वो लोग कर रहे हैं कि इट हैज टू सर्कुलर डायल्स, यानी उसके दो सर्कुलर एनालॉग स्टॉप वॉच या फिर मैकेनिकल स्टॉप वॉच जो है उसके दो डायल्स होते हैं, एक ये बड़ा वाला और एक उसके अंदर छोटे वाला होता है। फिर बताया जा रहा है कि लार्ज सर्कुलर डायल किस चीज के लिए होता है? सेकंड हैंड, यानी हमें सेकंड्स बताता है, और स्मॉल डायल से हम मिनट हैंड यानी हमें मिनट्स बता रहा होता है। ये आपको पता होना चाहिए कि एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉप वॉच, मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच एक ही है। यानी मैकेनिकल को हम एनालॉग भी कहते हैं और एनालॉग को मैकेनिकल, दोनों का एक चीज के दो नाम है। और आपको पता होना चाहिए कि इसके दो सर्कुलर डायल्स होते हैं, लार्ज सर्कुलर डायल सेकंड हैंड के लिए और स्मॉल डायल मिनट हैंड के लिए। आगे वर्किंग देख लेते हैं कि ये कैसे वर्क करती है। प्रेसिंग द नॉब एट द टॉप स्टार्ट्स एंड स्टॉप्स द स्टॉप वॉच। यानी इसके जो है टॉप पे एक नॉब लगा होता है जिसको हम प्रेस करते हैं तो स्टार्ट हो जाती है वॉच, और अगर हम इसको दोबारा प्रेस करें तो स्टॉप हो जाएगी। ये वाला नॉब, ये यहाँ पे ये वाले नॉब की बात हो रही है कि ये इसके टॉप के ऊपर एक नॉब लगा होता है, ठीक है, ये वाला।
और इसको जब हम प्रेस करते हैं तो एक दफा प्रेस करते हैं तो स्टार्ट हो जाएगी स्टॉप वॉच, और जब हम दोबारा प्रेस करेंगे तो स्टॉप हो जाएगी। फिर हम उसके दरमियान जो टाइम होगा उसको कैलकुलेट कर देंगे, कर लेंगे। यही तो होता है स्टॉप वॉच कि आपका स्पेसिफिक इंटरवल ऑफ टाइम की कैलकुलेशन के लिए हम इसको यूज करते हैं। सेकेंड पॉइंट इसकी वर्किंग क्या है, प्रेसिंग एंड होल्डिंग द नॉब रीसेट द स्टॉप वॉच बैक टू जीरो, यानी हम इससे इसी नॉब से जिससे हम इसको स्टार्ट और स्टॉप कर रहे हैं रीसेट भी कर सकते हैं जीरो, यानी हमारा वो जो टाइम है वो जीरो पे दोबारा रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके लीस्ट काउंट का, कि लीस्ट काउंट क्या होता है स्टॉप वॉच का। द स्मॉलेस्ट मेजरेबल टाइम इंटरवल इज 0.1 सेकेंड, यानी 0.1 सेकेंड इसका लीस्ट काउंट है। तो इसका क्या मतलब है कि 0.1 सेकेंड वो मेजरमेंट है जो हम इससे कम से कम वो मेजरमेंट है जो हम इससे ले सकते हैं, ठीक है। तो मैकेनिकल और एनालॉग स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट 0.1 सेकेंड है, ठीक है, ये चीज याद रखनी है। सेकेंड हमारे पास टाइप है स्टॉप वॉच की डिजिटल स्टॉप वॉच। डिजिटल स्टॉप वॉच इट इज कंट्रोल्ड बाय टू बटन्स ऑन द केस। अब उस पे एक नोब था, उसी से हम स्टार्ट और स्टॉप करते थे एनालॉग में, लेकिन डिजिटल स्टॉप वॉच में हमारे पास दो बटन्स है। जैसे कि इस पिक में देखें, ये हमारे पास डिजिटल स्टॉप वॉच है और इसके दो जो हैं वो बटन्स लगे होते हैं, एक स्टार्ट और दूसरा स्टॉप के लिए। अब वो बताएंगे आगे, वर्किंग हम इसकी देखते हैं। वर्किंग में क्या है कि प्रेस द लेफ्ट बटन टू स्टार्ट एंड स्टॉप द टाइमर, यानी लेफ्ट बटन जो है उसको हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज करते हैं। ये यहाँ पे दो बटन्स लगे हुए हैं ना इसकी पिक में, तो ये जो लेफ्ट बटन है, लेफ्ट बटन को हम स्टार्ट और स्टॉप के लिए यूज कर रहे होते हैं जो लेफ्ट साइड पे होता है, और जो राइट बटन होता है उसको हम रीसेट के लिए यूज करते हैं। ये इसका और एनालॉग का डिफरेंस है कि एनालॉग में सिर्फ एक ही बटन होता है और ये जो है स्टॉप वॉच इसमें दो बटन होते हैं। द राइट बटन कैन ऑल्सो बी यूज टू रिकॉर्ड स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स। राइट बटन जो है और इस चीज के लिए स्प्लिट टाइम्स और लैप टाइम्स को भी रिकॉर्ड करने के लिए यूज होता है। राइट बटन, यानी ये बटन्स का आपको पता होना चाहिए कि लेफ्ट बटन किसके लिए, राइट बटन किस चीज के लिए यूज होता है। फिर उसके बाद उसी एनालॉग और मैकेनिकल स्टॉप वॉच के जैसे हमने लीस्ट काउंट देखा, इसी तरह डिजिटल स्टॉप वॉच का लीस्ट काउंट क्या है, 0.01 सेकेंड। उसका 0.1 सेकेंड और इसका 0.01 सेकेंड, यानी कम से कम मेजरमेंट जो हम ले सकते हैं स्टॉप वॉच से, डिजिटल स्टॉप वॉच से, वो क्या है 0.01 सेकेंड। उसके बाद यूजेस बताया गया, यूजेस में वही चीज आएगी कि ये वाला जो इंस्ट्रूमेंट है मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट स्टॉप वॉच, इसको हम किस लिए यूज करते हैं, यानी हर मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो है वो किसी न किसी फिजिकल क्वांटिटी के मेजरमेंट के लिए यूज हो रहा होता है। तो स्टॉप वॉच किसके लिए, जैसे हमने इसकी डेफिनेशन में देखा, टाइम के लिए, टाइम मेजरिंग द टाइम टेकन इन साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स, यानी एक्सपेरिमेंट्स में जो टाइम हम मेजर कर रहे होते हैं, या यूजफुल एक्टिविटीज जो एक्टिविटीज के दौरान, एक्सरसाइजेस के दौरान, रेस वगैरह के दौरान जैसे हम टाइम मेजर करते हैं तो वो हम क्या यूज करते हैं, कौन सा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, स्टॉप वॉच। फिर उसके बाद ये मैकेनिकल एंड डिजिटल स्टॉप वॉच, आपसे क्वेश्चन इस तरह का भी किया जा सकता है या शॉर्ट में कॉन्सेप्चुअल टाइप का कि मैकेनिकल और डिजिटल में डिफरेंस बता दें, यानी जहां पे भी जो दो ऑपोजिट क्वांटिटीज इस्तेमाल हुई होंगी वहां पे आपसे डिफरेंस पूछा जा सकता है। सबसे पहले ये कि ये इसमें एक यूज डायल्स एंड हैंड्स, यानी इसमें जो है वो ये दो डायल्स होते हैं और हैंड्स, ये वाले हैंड, यानी दो डायल्स, ये सर्कुलर डायल्स और हैंड्स इसके जैसे क्लॉक वॉल क्लॉक होती है हमारी वैसे यूज होते हैं। इसमें डिजिटल स्क्रीन होती है, ठीक है, इसमें डायल्स और हैंड्स होते हैं। फिर ऑपरेशन इसका क्या है, यानी इसकी वर्किंग, ये कंट्रोल बाय सिंगल टॉप नोब, यानी सिंगल इसके अंदर जो क्या है एक नोब होता है जिससे हम स्टार्ट करते हैं और इसे स्टॉप भी उसी से करते हैं। कंट्रोल बाय टू बटन, इसमें टू बटन होते हैं। ये इसके क्या है डिफरेंस के पॉइंट, ये आप लोग नोट कर लें कहीं पे कॉपी पे, कहीं पे भी आपसे अगर इस टाइप का क्वेश्चन किया जाता है तो आप लिख सकते हैं पेपर में इसके। और लीस्ट काउंट का एक डिफरेंस कि उसका मैकेनिकल का लीस्ट काउंट 0.1 है और डिजिटल का 0.01। फिर उसके बाद ये लेस एक्यूरेट है क्योंकि ये मैकेनिकल है, ये मोर एक्यूरेट, डिजिटल चीज जो है वो मोर एक्यूरेट। फिर रीडिंग मेथड क्या है, रिक्वायर्स केयरफुल ऑब्जर्वेशन ऑफ डायल्स, यानी ये हमें इसमें ना केयरफुल ऑब्जर्वेशन, यानी एहतियात से बिल्कुल केयरफुली जो है रीडिंग लेनी होती है। लेकिन इजी टू रीड फ्रॉम डिजिटल डिस्प्ले, यानी इसमें हमें आसानी होती है कि हम आसानी से रीडिंग ले लेते हैं। ये था हमारा छोटा सा टॉपिक जिसमें हमने स्टॉप वॉच का देखा कि स्टॉप वॉच कैसा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, उसकी डेफिनेशन, टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच, फिर टाइप्स ऑफ स्टॉप वॉच में मैकेनिकल और डिजिटल स्टॉप वॉच को समझा, और इन दोनों का दरमियान में डिफरेंस के मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच में क्या क्या डिफरेंस है। आपकी बुक में भी यही लिखा हुआ है, ठीक है। सबसे पहले ये छोटा सा स्टॉप वॉच का बताया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे कि स्टॉप वॉच क्या है, किस चीज के लिए यूज होती है। फिर ये बताया गया कि इसके दो टाइप्स की स्टॉप वॉच होती है, मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच के लिए भी वही पॉइंट्स लिखे हुए हैं,
आप रीड कर लीजिएगा, जो मैंने आपको अभी नोट से पढ़ के सुनाया बिल्कुल वैसे ही है। ये मैकेनिकल स्टॉपवॉच और ये डिजिटल स्टॉपवॉच। फिर डिजिटल स्टॉपवॉच के लिए भी वही पॉइंट सेम, जैसे हमने अभी नोट्स में देखे हैं ना वैसे ही। वैसे आप पॉइंट्स बना के, हेडिंग्स बना के अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप लिखेंगे तो ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अच्छा होगा। जैसे आप डेफिनेशन की, फिर उसके बाद वर्किंग, उसकी कंस्ट्रक्शन, फिर डायग्राम भी साथ बना देंगे और लिस्ट काउंट की हेडिंग डाल के ही लिस्ट काउंट लिख देंगे। हेडिंग्स में जब आप लिखेंगे तो आपकी अटेम्प्टेशन बहुत अच्छी हो जाएगी इससे। अगला जो हमारे पास मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, अगले जो टॉपिक्स हैं हमारे पास, वो हम अगले लेक्चर्स में कवर करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।